नमस्कार। आज हम स्रोतों के आईने में एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण कथा का विश्लेषण करेंगे, गौतमी गंगा, जी। जिसे हम गोदावरी नदी के नाम से भी जानते हैं। जी, स्रोत बताते हैं कि पृथ्वी पर गंगा को लाने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे, एक तो राजा भगीरथ और दूसरे महर्षि गौतम। हाँ, और आज हमारी चर्चा जो है वो महर्षि गौतम द्वारा लाई गई गंगा पर केंद्रित है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, मतलब इसमें तपस्या है, शिव की कृपा है और एक पवित्र नदी का जो असाधारण महात्म्य होता है उसका वर्णन है। हाँ, जैसा कि कथाओं में मिलता है, गौतम ने कैलाश पर्वत पर शिव की बहुत गहन आराधना की थी। जी हाँ, और वो स्तुति भी बहुत विशेष थी। हाँ, वही, उन्होंने शिव के 8 विराट स्वरूपों का जिक्र किया: पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, आकाश और यजमान। है ना? बिल्कुल। मतलब वो शिव के सिर्फ योगी रूप को नहीं, बल्कि उनकी सृष्टि चलाने वाले वो जो एक्टिव रूप हैं उनको पूज रहे थे। सही कहा, ये 8 रूप जो जगत का भरण पोषण करते हैं, सृष्टि, पालन, संहार, पूरी व्यवस्था बनाए रखते हैं। हाँ, जैसे पृथ्वीमय शरीर से वो चराचर जगत का पोषण करते हैं, जलमय स्वरूप जीवन देता है, सूर्य चंद्रमा से कालचक्र चलता है। ये सब और इसे तपस्या और स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे निर्णायक बात, मतलब जो क्रक्स है, वो यही है। क्या था वो? शिव ने प्रसन्न होकर गौतम को केवल गंगा का वरदान नहीं दिया, उन्होंने अपनी जटा सहित गंगा का एक भाग दिया। जटा सहित? अच्छा। हाँ, ये जटा सहित होना ही गौतमी गंगा की अद्वितीयता का, उसकी स्पेशलिटी का मूल आधार बनता है। मतलब ये सिर्फ पानी नहीं था, इसमें शिव का अंश था। हाँ, कह सकते हैं। वो जटा का साथ होना महज एक भौतिक घटना नहीं मानी गई, बल्कि उसमें शिव की शक्ति और उनका सार, उनका एसेंस, उसका निरंतर प्रवाह माना गया, जो उसे समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाता है। तो फिर गौतम उस जटा को ब्रह्मगिरी पर्वत पर ले आए। वहां क्या हुआ? हाँ, ब्रह्मगिरी पर फिर उनके आग्रह पर शिव की जटा से गंगा प्रवाहित हुई। लेकिन वो सिर्फ एक धारा के रूप में नहीं बहीं। वर्णन मिलता है कि वे 3 लोकों में फैलीं: स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल। तीनों लोकों में? जी। स्वर्ग में 4 धाराएं, मृत्युलोक में 7 और पाताल में 4। कुल मिलाकर 15 स्वरूपों में वो प्रकट हुईं। 15 धाराएं तीनों लोकों में? अरे वाह, ये कल्पना ही मतलब नदी की असाधारण पहुंच और दिव्यता को दर्शाती है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये नदी सर्वव्यापी, पापनाशक और भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली मानी गई। और जब गौतम ने शिव से पूछा होगा कि भाई इसमें स्नान कैसे करें, पूजन कैसे करें? हाँ, पूछा था, तो शिव ने विस्तार से विधि समझाई। उन्होंने नांदी मुख श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, इंद्रिय संयम, दान, कथा श्रवण, इन सब कर्मों का महत्व बताया। और शिव ने एक बहुत बड़ा वचन भी दिया था, जहां तक मुझे याद है, गोदावरी तट को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। शिव ने कहा कि वे स्वयं गोदावरी के तट पर निवास करेंगे। स्वयं शिव? हाँ, विवरणों के अनुसार गोदावरी के 200 योजन के विस्तार में 3 करोड़ दिव्य तीर्थ होंगे। 3 करोड़, जहां शिव स्वयं उपस्थित रहकर भक्तों की कामना पूरी करेंगे। तो मतलब सिर्फ नदी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा क्षेत्र ही शिवमय हो गया एक तरह से। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा, क्या शिव ने इस नदी की तुलना दूसरी पवित्र नदियों से भी की, जैसे नर्मदा है, यमुना है? हाँ, की थी। उन्होंने नर्मदा, यमुना, सरस्वती जैसी अत्यंत पवित्र नदियों का उल्लेख किया। बताया कि नर्मदा अमरकंटक पर विशेष पुण्यदायी है, यमुना का गंगा से संगम अति पवित्र है, सरस्वती प्रभास क्षेत्र में विशेष फल देती है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि शिव दूसरी नदियों का मान रखते हुए भी गौतमी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। जी, तो इस श्रेष्ठता का कारण क्या बताया? क्या वही जटा वाला पहलू? हाँ, मुख्य कारण वही है। शिव ने स्पष्ट किया कि क्योंकि ये गंगा उनकी जटा के साथ लाई गई थी, जटा के अंश के साथ, इसलिए ये सदैव और सर्वत्र मोक्षदायिनी है। सदैव और सर्वत्र मतलब टाइम और स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं? बिल्कुल। जहां अन्य तीर्थ विशेष समय या स्थान पर अधिक पुण्य देते हैं, वहीं गोदावरी का महात्मा निरंतर है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। ये शिव की जटा के अविभाज्य अंश के रूप में आई, इसीलिए इससे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा नहीं माना गया। अच्छा,
शायद इसीलिए इसके इतने सारे नाम भी मिलते हैं। माहेश्वरी, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी तो है ही, नंदा, कामदायिनी। जी हाँ, ये नाम उसके विभिन्न गुणों, उसके स्रोतों और शक्तियों की ओर संकेत करते हैं। शिव ने यहाँ तक कहा कि गोदावरी उन्हें सदा ही प्रिय है और इसका स्मरण मात्र ही पापों का नाश करता है। उन्होंने इसे भागीरथी गंगा से भी उत्कृष्ट बताया। हाँ, विवरणों में ऐसा उल्लेख मिलता है और आधार वही है, उनकी जटा का साथ होना। तो इन सब स्रोतों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये है कि गौतमी गंगा या गोदावरी को महज एक नदी के रूप में नहीं देखा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे शिव के साक्षात सानिध्य और उनकी जटा से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई दिव्यता का प्रतीक माना गया है। इसकी महत्ता केवल जल स्रोत होने या उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन में नहीं है, बल्कि निरंतर और सार्वभौमिक रूप से मोक्ष प्रदान करने की क्षमता में है। जैसा शिव ने स्वयं गौतम को समझाया, ये शिव की ऊर्जा का एक तरह से प्रत्यक्ष प्रवाह मानी गई। ये कथा हमें आस्था की शक्ति और प्रकृति के तत्वों में दिव्यता देखने की जो प्राचीन भारतीय दृष्टि है, उसकी गहरी समझ देती है। सही कहा। और यहाँ से एक विचार साथ ले जाने के लिए शायद ये हो सकता है कि क्या किसी स्थान या नदी की पवित्रता केवल भूगोल या इतिहास तय करता है, या उसमें जो कहानियां हैं, जो गहरा विश्वास है और जो तपस्या की ऊर्जा है, क्या वो उसे वास्तव में जीवंत और पवित्र बनाती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये कथा इसी ओर इशारा करती है।